हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे शारदा बुक के प्रश्नों को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे 120 से 124 तक के प्रश्नों। आइए बच्चों देखते हैं 120 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया है। बच्चों 120 नंबर का क्वेश्चन दिया है, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दो गुने से, सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? समूह में कितनी है? आइए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन में दिया है भैंसों तथा बतखों के समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है। तो भैंसों की समूह में संख्या कितनी है? तो माना कि भैंसों की संख्या x है, माना कि भैंसों की संख्या x है, तथा बतखों की संख्या y है। तो बच्चों कुल सिरों की संख्या क्या होगी? कुल सिरों की संख्या यानी भैंस का भी एक सिर होगा यानी कि x, और बतख का भी एक सिर होगा यानी कि प्लस y। अब बच्चों अगर मैं कुल पैरों की बात करूं यानी कुल पैरों की संख्या, तो बच्चों भैंस में कितने 4 पैर होते हैं कि 4x, प्लस बतख में 2 पैर होते हैं कि 2y। ये था आपने पहले मैंने आपको समझाया था कि कुल सिरों की संख्या x प्लस y, कुल पैरों की संख्या 4x प्लस 2y। हमने लास्ट वीडियो किया था, उसमें भी यही किया था। आगे बच्चों क्या बोला है कि एक समूह में सिरों की संख्या के दो गुने। अब बच्चों आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि सिरों की संख्या के दो गुने। सिरों की संख्या कितनी है? x प्लस वाई के दो गुने यानी कि 2 के दो गुने से 24 अधिक यानी कि 24 अधिक यानी कि 24 को ऐड करा के पेयर है, 24 अधिक पेयर है यानी कि पेयर क्या देकर रखे 4x प्लस 2y। बच्चों ये इक्वेशन कैसे बनी एक बार फिर समझो। क्या बोला है? भैंस तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों? सिरों की संख्या कितनी है? x प्लस वाई के दो गुने यानी कि मल्टीप्लाई 2 के दो गुने से 24 से, यानी किसकी बात चल रही है? किसकी? सिरों की बात चल से 24 अधिक क्या है? पैर। ये क्या है आपके पैर। आपने कुल सिरों की संख्या निकाली, फिर पैरों की संख्या बच्चों उसको सॉल्व कर लो। कितना? 2 का अंदर गुणा करेंगे कितना? 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर में 4x प्लस 2y। अब बच्चों इसको उस साइड ले जाओ x को, तो x उस साइड जाएगा यानी कितना आपका 2y प्लस 24 बराबर में 4x माइनस 2x प्लस 2y। बच्चों 2y को भी उस साइड ले जाओ, कितना बचेगा यहाँ पे 24 बराबर 4x में से 2x गए यानी कितना 2x प्लस 2y माइनस 2y। तो प्लस से माइनस कैंसल। बच्चों यहाँ से 24 बराबर 2x, तो 2 से अपॉन में लेकर यानी 24 बटे 2 बराबर में x। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 12, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 12। यानी कुल भैंसों की संख्या कितनी समूह में 12। एक बार फिर समझो क्या बोला है आपसे? भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दो गुने। तो आपने सिरों की संख्या x प्लस वाई और कुल पैरों संख्या 4x प्लस 2y। तो कुल सिरों की संख्या के दो गुने नहीं, x प्लस वाई का दो गुने से कितने अधिक है? 24 अधिक पैर है। तो बराबर में किसको रख दिया आपने? पैर को। फिर उसको बच्चों सॉल्व किया तो x बराबर कितना आ गया आपका 12। अब बच्चों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक छात्र को
एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था? आइए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों क्या बोला, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल को 12 जोड़ने को कहा गया। तो माना कि वह संख्या x है। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने, यानी कि संख्या को 6 से क्या कर दो, विभाजित, यानी 6 से आपने उसको विभाजित कर दिया और उसके भागफल में 12 जोड़ा, यानी कि उसके भागफल में क्या जोड़ दिया आपने, 12 जोड़ने को कहा गया। ये तो उससे कहा गया था बच्चों, लेकिन उस लड़के ने क्या करा, किंतु छात्र ने क्या करा, पहले 12 को जोड़ दिया, संख्या में पहले 12 को जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या जो संख्या आई, इस संख्या क्या कर दिया, 6 से विभाजित कर दिया। आगे बोला है तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ बच्चों, आपका 112 प्राप्त हुआ। तो बच्चों यहाँ से संख्या निकालो, 6 का गुणा इसमें करो, कितना होगा, x + 12 बराबर में 112 इंटू 6। तो बच्चों कितना हो गया, x + 12 बराबर में 12 72, 6 कम 6 x, ये 12 को उस साइड ले जाने कितना होगा, 672 माइनस 12। तो बच्चों कितना हो गया, 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में से गया 6, यानी कि x बराबर कितना है बच्चों आपका 660। अब इस 660 को बच्चों कहाँ रखो, यहाँ पे रख दो, यानी कि x का मान रखने पर तो बच्चों कितना हो जाएगा, 660/6 प्लस 12। तो बच्चों इसको भाग दिया, कितनी बार घटेगा, 110 प्लस 12, तो इनको जोड़ दो तो 2, 1 और 1 2, यानी कि वो संख्या कितनी आ गई बच्चों आपकी 122। यानी वो सही उत्तर क्या था आपका 122। एक बार फिर समझो, क्या बोला, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया। तो माना कि वह संख्या 6 से विभाजित नहीं, x/6 और उसके भागफल में 12 जोड़ने पर, जो भागफल है इसमें क्या जोड़ा आपने, 12 जोड़ा, यहाँ पर आपने इसको रख दिया। फिर आगे बोला उसने, किंतु छात्र ने पहले जोड़ा, यानी x + 12 डिवाइडेड बाय फिर किससे, 6 से, और जो कितना आया 112। तो यहाँ से बच्चों आपने सॉल्व किया तो x बराबर कितना आ गया आपका 660। जब x बराबर 660 आया तो x का मान आपने यहाँ पे रखा, तो कितना हो गया 660/6 प्लस 12, यानी कितना आ गया आपका आंसर 122। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया है आपको। स्टूडेंट देखते हैं
कि आपको 122 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो बच्चों 122 नंबर क्वेश्चन है 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 832 प्राप्त होता है। परिणाम 832 प्राप्त होता है। परिणाम 8B2 है बच्चों, कितना है 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। तदनुसार A का अधिकतम संभव मान कितना होगा। तो A का अधिकतम संभव मान कितना होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला आपसे 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, तो A का अधिकतम मान संभव मान कितना। तो बच्चों आपको क्या बोला है 5A7 यानी 5A7 में कितना जोड़ा आपने 335 जोड़ने पर 8B2 प्राप्त होता है। और फिर बच्चों आगे उसने बोला है कि 8B2 संख्या 3 से विभाज्य, 8B2 संख्या 3 से विभाज्य, यानी 3 से विभाज्य बच्चों कैसे होगी वो, यानी कि आपको 3 का विभाज्यता का नियम पता होना। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यानी 8 + B + 2 बराबर यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 से विभाज्य, यानी कि यहाँ जो संख्या आएगी वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। कौन सी हो सकती है 8 और 2 10 + B, यानी वो संख्या 10 से बड़ी होगी। 10 से बड़ी यानी कि 12 हो सकता है बच्चों, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 21 हो सकता है, डैश 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 इंफिनिटी तक वो संख्या हो सकती है। तो बच्चों आपको सारी संख्या यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा। तो बच्चों पहले आपने 12 रखा है, यानी कितना 10 + B बराबर में 12। तो बच्चों B बराबर कितना है, क्या 10 उस साइड जाएगा, यानी 12 - 10। तो B बराबर बच्चों कितना है आपका 2। अब बच्चों 2 आया उसको यहाँ पे रखो, यानी कितना होगा 5A7 + 335 बराबर में 822। अब इसको बच्चों उस साइड ले जाओ, यानी 5A7 बराबर में 822 - 335। बच्चों 12 में से 5 गया यानी कितना 7, 11 में से 3 गया यानी कितना 8, यानी यहाँ पे कितना 7 में से 3 यानी कि 4। तो बच्चों क्या ये अब दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या बच्चों 7 तो यहाँ मिल गया, तो यहाँ पर 5 मिला, यानी कि ये मान आपका क्या है गलत है। अब बच्चों आपको कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो आपका गलत हो गया। अब किसको रखो आप 15 को रखो, यानी कि 10 + B बराबर में 15। तो बच्चों यहाँ पे रखो, फिर B का मान कितना जाएगा बच्चों यहाँ से आपका 10 में से 15 में से 10 यानी कितना 5, उसको यहाँ रखा, यानी ये B बराबर कितना आएगा आपका 5। तो फिर 5A7 बराबर 852 - 335, 12 में से 5 गया यानी कि 7, और इधर आपका 4 में से 3 गया यानी कि 1, और इधर आपका 8 में से 3 गया यानी कितना आपका 5। तो बच्चों यहाँ पे आपने कंपेयर करके देखा तो 7 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 1 बराबर 1। लेकिन बच्चों आपको आगे भी देखना है कि उसने किस बात को बोला, क्या अधिकतम मान को बोला है। तो बच्चों एक और आप क्या रखेंगे, अब 12 रख लिया, 15 रख लिया और 18 रखेंगे। अब किसको रखेंगे 18 को, 10 + B बराबर में 18। तो B बराबर कितना होगा बच्चों आपका 18 - 10, यानी B बराबर कितना बच्चों आपका 8। जब B बराबर 8 यहाँ पे रखा तो बच्चों कितना हो जाएगा ये आपका B बराबर 8 रखने पर, तो यहां से कितना 5A7 बराबर 882 - 335, 12 में से 5 गए यानी कि 7, और इधर आपका 7 में से 3 गए यानी कि 4, और 8 में से 3 गए यानी कि
5 तो 5a 7। तो बच्चों ये भी कंपेयर हो रहा है। यहाँ से आपका a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। फिर आपको किसको रख के देखना है, 21 को रख के देखना है। तो बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ पे अधिकतम मान आपके ऑप्शन में कितने दे के रखे हैं, क्या क्या दिए हैं बच्चों ऑप्शन में आपके मान, ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन बच्चों ए दिया है आपको 8, बी दे के रखा है आपको 2, सी दे के रखा है आपको 1 और डी आपको दे के रखा है 4। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका, डी बराबर 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि अधिकतम संभव मान कितना है आपका 4 है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक अनादर एग्जांपल, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया है आपको। स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। बच्चों क्वेश्चन में बोला है 3 धनात्मक संख्याओं में 123 क्वेश्चन क्या बोला है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है। और पहली तथा दूसरे का गुणनफल 40, दूसरा तीसरी का गुणनफल 56 है। और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। तो 3 धनात्मक संख्या में कौन कौन सी मानी आपने, ए, बी और सी। क्या बोला, पहली और दूसरी का गुणनफल, यानी कि इसका और इसका गुणनफल ए इंटू बी आपको कितना देकर रखा है, 42। फिर इसके बाद दूसरी और तीसरी यानी कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि बी इंटू सी कितना देकर रखा है आपको, 56। आगे बोला है तीसरी और पहली यानी कि सी और ए का गुणनफल कितना दिया आपको, 48। तो बच्चों आप क्या करो इस क्वेश्चन को करने, क्या है ट्रिक, आप इसको ना दो भागों में, 2 पार्टों में इसको तोड़ लो। यानी कितना होगा आपका ये 6 सतो 42। 2 भागों में इसको क्या करा आपने, तोड़ा। ये भी 56 है, इसको कितना जोड़ा, 8 सती 56। और इसको भी आपने 2 भागों में जोड़ा तो कितना हो गया, 8 छंग 48। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों कंपेयर कैसे करेंगे, यानी कि बी यहां पर भी है और बी यहां पर, मैंने बी का मान यहाँ पे कितना आ गया आपका 7। बी बराबर बच्चों कितना आ गया आपका 7। आपने बी और सी को देखा तो यहाँ पर क्या है कॉमन, 8 कॉमन है। तो ये भी यानी कि कितना आ गया आपका सी बराबर 8। और बच्चों आपने ए और फर्स्ट और थर्ड को देखा, इसमें कॉमन क्या है, 6 है कॉमन। तो आपका ए बराबर कितना आ गया आपका 6। आपसे संख्या बच्चों पूछी है तो आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी, 8। एक बार फिर समझो बच्चों, क्या बोला है आपसे, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42 यानी कि a इंटू बी 42, b इंटू सी 56, c इंटू यानी कितना आपका 48। बच्चों फिर इसके बाद आपने क्या करा, इसको सॉल्व करके बजाय आपने तो क्या करा, टुकड़ों में तोड़ लिया, यानी 2 भागों में डिवाइड कर लिया। कितना आपका 42 6 सतो 42, 56 8 सती 56 और 48 यानी 8 इंटू 6। फिर बच्चों यहाँ से आपने इन दोनों को कंपेयर किया, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, बी है, तो बी बराबर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बी बराबर 7 आया। उसी तरह आपने सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिला 8। तो सी का मान कितना आ गया बच्चों 8, ए का मान कितना आ गया 6, बी का नाम कितना आ गया आपका 7। तो ये थे स्टूडेंट आपके आज के 4-5 क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।